हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो, जो चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि कोई भी जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये बनाया है एक ओवरव्यू। अब ओवरव्यू को देखते हैं कि जो आरबीएसई का चैप्टर नंबर 17 है वो क्या है, या जो करेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या होती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है वो। देखो, सबसे पहला है करेंसी। व्हाट इज करेंसी? ठीक है, फिर आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ इस चैप्टर को तो सबसे पहले इस चैप्टर के जो नाम है उस नाम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो बता क्या रहा है। हमेशा कोशिश ये किया करो कि जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम लोगों को, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला है करेंसी। यार, करेंसी होती क्या है? तो मैं अगर सीधी सी भाषा में, किसी भी देश की जो मुद्रा है वो उसकी करेंसी कहलाती है, नहीं कहलाती? कहलाती है। ठीक है, फिर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का काम करती है, जो पैसों के लेन देन का काम करती है, वो कौन सी होती है? आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। तो अगर मैं बैंक वगैरह बोलूँ तो सही है। तो आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग पैसों और पैसों से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मीन्स है कि जो करेंसी है वो क्या होती है, करेंसी का जो लोगो है उसको किसने डिजाइन किया। जैसे इंडिया का जो लोगो है वो डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। जो करेंसी है हमारा रुपीज, उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं जो कि लैटिन वर्ड आर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर है इसके बाद ओरिजिन ऑफ करेंसी, मतलब जो करेंसी है उस करेंसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो जो इंडिया के अंदर जो सिक्के वगैरह चालू हुए थे वो शेरशाह सूरी के टाइम से स्टार्ट हुए थे। ये जो मनी वर्ड है, ठीक है, ये मनी वर्ड कहाँ से आया? रोम की एक देवी है, देवी का मंदिर मोनेटा करके कुछ, ठीक है, वहां से ये वर्ड लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पेंट ऑफ करेंसी की करेंसी कैसे चेंज होती गई, पहले कौन सी करेंसी चलती थी, फिर कौन सी करेंसी आने लगी और अब कौन सी करेंसी आ रही है। अगर आप लोगों ने अपने पेरेंट्स वगैरह से सुना है तो वो बोल, पहले क्या होता था कि जो गुड्स है, ठीक है, वो क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज होता था, तो वहां करेंसी नहीं होती थी, तो वो आपका कहलाता था बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम मतलब जहां गुड्स का एक्सचेंज होता हो, जहां मनी नहीं होती थी। मतलब मैंने सामने वाले को कोई गुड्स दी और बदले में उसने मेरे को कोई और दूसरी गुड्स दे दी, वो आपका कहलाता था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। फिर आया उसके बाद आपका मेटेलिक करेंसी। देखो, मेटेलिक करेंसी, ध्यान रखना, हमेशा किसी चीज में कोई कमी है तभी नई चीज आती है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम थे उसके अपने लॉस थे। ठीक है, वो लॉस क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है मेटेलिक करेंसी। मेटेलिक करेंसी क्या होती है? जो आप लोगों ने देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइम जो सोना चांदी के ये जो सिक्के चलते थे वो आपकी मेटेलिक करेंसी थी। ठीक है, पहले बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था, फिर मेटेलिक करेंसी है, और उसके बाद अभी के टाइम जो सिक्के वगैरह चल रहे हैं या कागज के नोट चल रहे हैं वो हमारी क्या है? पेपर करेंसी। इसके अलावा एक और जो करेंसी आ चुकी है डिजिटल करेंसी, वो भी है। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर। फिर आपका वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी। मनी क्या होती है और जो मनी है उसके क्या क्या काम में आते हैं। कभी सोचा है क्या आप लोगों ने कि यार अगर पैसा नहीं होता तो पैसों के बिना लाइफ कैसी होती? तो मनी है वो हमारी लाइफ में क्या काम करती है। ठीक है, तो वो उसके फंक्शन हो गए, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर है सेविंग क्या होती है, क्रेडिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स क्या होते हैं वो समझना कि देखो, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स का मीन क्या हुआ कि एक तो जो बोरोवर है वो, ठीक है, एक जो लेंडर है वो। अब समझना इस चीज को, एक तो जो पैसा देने वाला है, एक जो पैसा लेने वाला है, उनके बीच जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वो इंटरमीडिएटर्स का काम करती है। कैसे समझना कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स होते क्या है? कुछ लोग पैसा जमा करवाते हैं बैंक के अंदर, ठीक है, वो क्या हो गए? लेंडर।
मीनिंग क्लियर हो गया। और कुछ लोग बैंक से पैसा उधार लेते हैं, वो क्या हो गए, बोरोवर। तो जो बैंक है वो क्या हुई आपकी इंटरमीडिएटर्स, जो दोनों के बीच का काम कर रही है, वो हमारी क्या कहलाती है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। समझ में आ गया कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर बैंक के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, मतलब जो पैसा उधार लेते हैं उनके दो सोर्स होते हैं, एक होता है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स, दूसरा होता है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन से होते हैं, तो समझना कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स वह सोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते। जैसे साहूकार बनिए वगैरह होते हैं, वो पैसा उधार देते हैं तो वो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते। जो आपके बैंक वगैरह होते हैं, ठीक है, कंपनीज वगैरह होती है, ठीक है, वो किसके अंडर में काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में। तो वो कौन से सोर्स ऑफ क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो ये सारी चीजें भी हम लोग कहां पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर। फिर है कॉमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन। कभी सोचा है आप लोगों ने बैंक होता क्या है? अब यहां लिखा हुआ है कॉमर्शियल बैंक, कोई नया बैंक थोड़ी है, नहीं। बैंक, कॉमर्शियल बैंक मतलब जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का काम करे, वो कॉमर्शियल बैंक है। मतलब पर्पज क्या होना चाहिए, कॉमर्शियल, ठीक है, वो कॉमर्शियल बैंक है। कोई सा भी जो बैंक है वो सब कॉमर्शियल बैंक होते हैं। लेकिन याद रखना, बैंक की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, उसको भी अच्छे से समझना। बैंक की डेफिनेशन होती है जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन के रूप में दे देता है, बैंक वही होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि लोगों से पैसा जमा ही करता है, वो बैंक नहीं कहलाता है, ठीक है, वो कंपनी कहलाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बैंक क्या क्या काम करता है, पैसा लेता है, लोन के रूप में देता है। तो ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, बैंक के होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर। फिर आपका है सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHG ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, खुद की सहायता खुद करना, ठीक है, वो होती है आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जैसे गाँव के अंदर जहाँ लोन इजीली नहीं मिल पाता, तो जो ग्रामीण महिलाएं होती है वो लोग क्या करते हैं, 15-20 लोगों का ग्रुप बना लेती है और धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ सेविंग करती रहती है, ठीक है। सेविंग करके बैंक में डिपॉजिट करवा देती है या अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है। फिर बिजनेस जैसे जैसे फैलने लग जाता है तो बैंक वगैरह भी उनको लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहलाता है। अगर आप लोगों ने लिज्जत पापड़ का नाम सुना हो तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है। फिर है चिट फंड। चिट फंड आप लोगों ने कभी लॉटरी वाला सिस्टम पढ़ा है? अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी फुकरे, तो लॉटरी सिस्टम था वहाँ, तो वो चिट फंड कहलाता है। फिर है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का मीन्स क्या होता है कि जो करेंसी है, करंट में करेंसी चल रही होती है, उसको सर्कुलेशन से हटा देना और नई करेंसी एस्टेब्लिश कर देना, वो कहलाता है आपका डिमोनेटाइजेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हम लोगों को कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।